होती हैं जो किसी भी तरीके से अन्य राशियों पर जो है निर्भर नहीं करती हैं, जिन्हें हम अन्य राशियों के पदों में जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। 7 मूल राशियां एवं 7 उनके मूल मात्रक जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। पहली जो है आपकी मूल राशि में आ जाएगा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, उसकी विमा क्या हो जाएगी एल। दूसरा आपका बेटा हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, उसकी विमा क्या हो जाएगी एम। तीसरा आपका समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, और सेकंड की विमा क्या हो जाएगी कैपिटल टी। इसी तरीके से विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो आपका जो है मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और इसकी जो विमा हो जाएगी ए हो जाएगी। ताप, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा केल्विन, और इसकी जो विमा हो जाएगी वो के हो जाएगी। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा मोल होगा, और उसकी विमा एमओएल हो जाएगी। इसी तरीके से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा कैंडला, और इसकी विमा क्या हो जाएगी सीडी हो जाएगी। तो यह कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य राशियों के पदों में हम जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे सभी आपकी भौतिक राशियां जो हैं वो मूल राशियां कहलाती हैं। और इन राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है, जो मात्रक हम लोग लेते हैं या जो विमा लेते हैं, वो मात्रक आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मूल राशियां क्या होती हैं, ये मूल मात्रक की भी जो की व्याख्या कीजिए। तो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन सभी मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियां आपकी जो है 7 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो पहली 3 है, इन राशियों का, इन जो है राशियों का, इनकी राशियों की विमाओं का प्रयोग हम अन्य राशियों की जो है विमाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लंबाई की विमा एल का, और द्रव्यमान की विमा एम का, और समय की विमा टी का प्रयोग हम जो है करते हैं अन्य राशियों को जो है की विमाओं को प्राप्त करने के लिए। अब मूल राशियां आपने जो है पूरी जो है कंफर्म कर लिया, आपको क्लियर हो गया जाकर के। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं बेटा, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो आपका जो है मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब वो स्वतंत्र नहीं होती हैं व्युत्पन्न राशियां, वो क्या होती हैं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। बिना मूल राशियों के आप जो है व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पूर्णतया आपकी जो है मूल राशियों पर ही निर्भर करती है। अब जैसे व्युत्पन्न राशियों में क्या आ गया जाकर के, तो व्युत्पन्न राशियों में आपका आ गया जाकर के चाल। चाल 2 राशियों पर निर्भर जो है करती है। कौन कौन सी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है। तो दूरी का जो है आपकी विमा वो क्या हो जाएगी यल, और समय की विमा क्या हो जाएगी टी। तो इसकी जो विमा बन जाएगी चाल की वो LT - 1 बन जाएगी। भाई चाल का बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल 2 राशियों पर निर्भर करती, मूल राशियों पे जो है किस पर, दूरी और समय पे। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक आपका जो है मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, और मीटर की विमा आपकी एल होती है और सेकंड की टी होती है, इसलिए क्या बन जाएगा LT - 1। उसी तरीके से अगर हम बात करें वेग, तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के बटे समय, और विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस आपका इतना है कि दूरी होती है किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा जो है तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, किसी भी दिशा में, इधर चले जाए, इस साइड में जाए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मार्ग की कुल लंबाई को किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए जो है मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है डिस्टेंस अलोंग विथ डायरेक्शन।
मतलब किसी एक निश्चित दिशा में, विस्थापन में, दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, किसी एक निश्चित दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी है दूरी ही, लेकिन विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। विस्थापन है दूरी ही, दूरी में दिशा नहीं होती, इस साइड जाओ जा, इस साइड जाओ जा, इस साइड जाओ, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, किसी एक जो है निश्चित दिशा में डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, आपकी डेफिनिट डायरेक्शन होगी विस्थापन में। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन भी मात्रक मीटर होता है। दूरी आपकी एक लंबाई है, विस्थापन भी आपकी जो है लंबाई है, लेकिन विस्थापन जो है वो अलोंग विथ डायरेक्शन जो है तय की गई आपकी जो है लंबाई है। मतलब जो है दूरी के साथ जो है तय की गई जो है लंबाई को हम लोग जो है क्या दिशा के साथ तय की गई लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, संजीवनी समझ में आ रहा बेटा आपके, और समय का मात्रक सेकंड हो गया जाकर के। इसी तरीके से वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो आपकी चाल और वेग दोनों की विमा सेम होगी, LT-1। लेकिन ये व्युत्पन्न राशियां हैं चाल और वेग। व्युत्पन्न राशियां क्यों है, क्योंकि मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। कौन सी मूल राशियों पर, तो दो मूल राशियां हैं, मीटर और समय पे। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल जो है आपकी मीटर और सेकंड पे निर्भर कर रही है। मीटर और सेकंड किसके मात्रक हैं, दूरी और समय के। इसी तरीके से आपका जो है वेग भी विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग भी मीटर पर सेकंड पे जो है निर्भर कर रहा है, और मीटर और सेकंड किसके मात्रक है, विस्थापन और समय के। इनकी विमा क्या हो जाएगी, लंबाई की विमा, दूरी की विमा क्या होती है, संजीवनी L, और समय की T। अब L बटे T होगा और T को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया नहीं आया आपको, तो LT-1 हो जाएगा। इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, आगे आप देखिए जरा। जो व्युत्पन्न राशियों हम लोग यहां पे करेंगे, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं। मूल राशियां अभी हमने बताया, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन मूल राशियों को अपने माइंड में रखना है। इन्हीं तीन मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन मूल राशियों को आप अपने दिमाग में, संध्या, संजीवनी और शिवानी, ये तीनों आप अपने दिमाग में रख लो। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई की विमा L होती है, द्रव्यमान की विमा M होती है, और समय की विमा T होती है। तो हम ये कह सकते हैं M, L और T, इनसे सारी जो है राशियों की विमाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसको हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में हम लिखेंगे, क्योंकि अगर बड़े ब्रैकेट में, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो विमा मानी नहीं जाएगी। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे सभी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती हैं, आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, चाल क्या है, आपकी व्युत्पन्न राशि है। क्यों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है L और समय का मात्रक होता है T, विमा। तो ये हो जाएगी LT-1। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। मीटर की विमा L, समय की विमा T। T को ऊपर ले जाएंगे, LT-1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें विस्थापन की, वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है, संध्या, विस्थापन। अखिलेश यादव समझ में आ रहा है? तो ये विस्थापन की भी जो है LT-1 ही हो जाएगी। ठीक, बंद कर दो।